प्रणाम। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हम सब ने ये कहावत हजारों बार सुनी है, लेकिन क्या कभी रुककर सोचा है कि ये मन आखिर है क्या? अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण से कहा था, केशव, इस मन को काबू करना हवा को मुट्ठी में कैद करने जैसा असंभव है। सोचिए, अगर महायोद्धा अर्जुन का ये हाल था, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? लेकिन भारत के इतिहास में एक ऐसा पागल प्रेमी, एक ऐसा परमहंस हुआ जिसने न केवल इस मन को काबू किया, बल्कि मन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हम बात कर रहे हैं दक्षिणेश्वर के संत श्री रामकृष्ण परमहंस की। आज धार्मिक द्वार के इस विशेष एपिसोड में हम आपको कोई साधारण कहानी नहीं सुनाने वाले। आज हम उस काली शक्ति का रहस्य खोलेंगे, उस सर्जरी की बात करेंगे जो तोतापुरी महाराज ने रामकृष्ण के दिमाग पर की थी। एक ऐसा सीक्रेट जो आपको फोकस का बाप बना देगा। मेरे प्रिय आत्मन, इससे पहले कि हम उस गुप्त रहस्य पर बात करें, हमें अपनी बीमारी को समझना होगा। डॉक्टर भी इलाज से पहले नब्ज टटोलता है। आज आपकी और हमारी समस्या क्या है? फोकस की कमी? नहीं, समस्या फोकस की कमी नहीं है। समस्या है धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। हमारा मन उस बंदर की तरह है जिसने शराब पी ली हो और जिसे बिच्छू ने काट लिया हो। हम एक ही समय पर अमीर भी बनना चाहते हैं, ज्ञानी भी बनना चाहते हैं, शांत भी रहना चाहते हैं और दुनिया का मेरे प्रिय आत्मन, इससे पहले कि हम उस गुप्त रहस्य पर बात करें, हमें अपनी बीमारी को समझना होगा। डॉक्टर भी इलाज से पहले नब्ज टटोलता है। आज आपकी और हमारी समस्या क्या है? फोकस की कमी? नहीं, समस्या फोकस की कमी नहीं है। समस्या है धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। हमारा मन उस बंदर की तरह है जिसने शराब पी ली हो और जिसे बिच्छू ने काट लिया हो। हम एक ही समय पर अमीर भी बनना चाहते हैं, ज्ञानी भी बनना चाहते हैं, शांत भी रहना चाहते हैं और दुनिया का सारा शोर भी सुनना चाहते हैं। हम इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करते हुए मोक्ष की कामना कर रहे हैं। यह संभव नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि ऊर्जा का नियम है, आप एक जगह गड्ढा खोदेंगे तो पानी निकलेगा, लेकिन अगर आप 100 जगह एक एक फुट गड्ढा खोदेंगे तो सिर्फ धूल उड़ेगी, पानी नहीं मिलेगा। आज की युवा पीढ़ी के साथ यही हो रहा है। हम 100 जगह गड्ढे खोद रहे हैं, लेकिन श्री रामकृष्ण परमहंस का मामला अलग था। जरा कल्पना कीजिए 19वीं सदी के बंगाल की। हुगली नदी के किनारे दक्षिणेश्वर का काली मंदिर। वहां एक पुजारी है जिसे दुनिया पागल कहती है। लोग उसे उंगली दिखाते हैं, हंसते हैं। क्यों? क्योंकि वो पुजारी पूजा के नियमों को नहीं मानता। कभी वो मां काली की मूर्ति के सामने घंटों रोता है, कभी हंसता है और कभी-कभी तो वो मां को भोग लगाने से पहले खुद ही खाना खा लेता है, ये कहकर कि मां, पहले मैं चख लूं कि ये मीठा है या नहीं। दुनिया इसे पागलपन कहती थी, लेकिन मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की भाषा में इसे ऑब्सेशन या तीव्र एकाग्रता कहते हैं। यहीं पर पहला रहस्य छिपा है। ध्यान से सुनिए। मन को काबू करने का पहला चरण, स्टेप 1, मन को मारना नहीं है, बल्कि मन को किसी एक चीज पर इतना आसक्त कर देना है कि बाकी दुनिया गायब हो जाए। रामकृष्ण ने अपने मन को इधर उधर भटकने से रोकने के लिए उसे एक खूंटे से बांध दिया था, और वो खूंटा थी मां काली। आप और हम जब मंदिर जाते हैं तो 2 मिनट आंख बंद करते हैं, लेकिन दिमाग में चल रहा होता है कि बाहर चप्पल चोरी ना हो जाए। ये भक्ति नहीं है, ये सौदा है। लेकिन रामकृष्ण के लिए काली कोई पत्थर की मूर्ति नहीं थी। उनके लिए वो एक जीती जागती औरत थी जो सांस लेती थी, जो उनसे बातें करती थी। इस अवस्था को शास्त्रों में सविकल्प समाधि कहा गया है, यानी एक रूप में पूरी तरह खो जाना। क्या आपके जीवन में कोई एक ऐसा लक्ष्य, कोई एक ऐसा काम या कोई एक ऐसा विचार है जिसके लिए आप दुनिया को पागल लगे? पुरानी कहावत है, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। जो किनारे पर बैठे रहते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता। रामकृष्ण गहरे पानी में उतर चुके थे। उनका फोकस इतना जबरदस्त था कि जब वे मां काली का ध्यान करते तो उन्हें अपनी देह का, भूख का, प्यास का कोई होश नहीं रहता था। कई बार तो ऐसा हुआ कि कोई उनकी पीठ पर जलता हुआ अंगारा रख देता था और उन्हें पता तक नहीं चलता था। इसे कहते हैं फोकस, इसे कहते हैं मन का निग्रह। लेकिन, और यहां एक बहुत बड़ा लेकिन है, यही वो मोड़ है जहां कहानी बदलती है, और यहीं पर ज्यादातर साधक और ज्यादातर सफल लोग भी फंस जाते हैं।
रामकृष्ण परमहंस ने मन को दुनिया से हटाकर काली पर तो लगा दिया था। उन्होंने हजारों विचारों को हटाकर एक विचार मां काली को पकड़ लिया था। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये सुपर कॉन्शियसनेस की अवस्था थी। परंतु धार्मिक द्वार के दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि वेदांत के अनुसार यह भी अंतिम सत्य नहीं था? क्यों? क्योंकि एक विचार भी तो आखिर विचार ही है। सोने की जंजीर भी तो आखिर जंजीर ही है। चाहे जंजीर लोहे की हो यानी सांसारिक मोह, या सोने की यानी भक्ति, वो आत्मा को बांधती जरूर है। रामकृष्ण उस काली के रूप में, उस प्रेम में इतने डूब गए थे कि वे उससे आगे देख ही नहीं पा रहे थे। उनका मन काली के दायरे में कैद हो गया था। जब भी वे ध्यान में बैठते, मां काली का सुंदर तेजोमय रूप उनके सामने आ जाता और वे उसी में खो जाते। वे अद्वैत, उस निराकार भ्रम तक नहीं पहुंच पा रहे थे जहां ना भक्त है ना भगवान, बस शून्य है। और प्रकृति का नियम है, जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु प्रकट हो जाता है। उस समय दक्षिणेश्वर की धरती पर कदम पड़े एक ऐसे नागा साधु के, जो देखने में किसी तूफान से कम नहीं थे। लंबा कद, कद्दावर शरीर, दिगंबर अवस्था और आंखों में सूर्य जैसा तेज। उनका नाम था तोतापुरी महाराज, जिन्हें रामकृष्ण प्यार से नंगटा बाबा कहते थे। तोतापुरी कोई भक्त नहीं थे, वे ज्ञानी थे। वे अद्वैत वेदांत के शेर थे। वे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। वे तो उस निराकार शक्ति को मानते थे जो कण कण में है। जब तोतापुरी ने रामकृष्ण को देखा तो उन्होंने एक पल में पहचान लिया कि यह व्यक्ति कोई साधारण पुजारी नहीं है। इसके अंदर बारूद भरा है, बस एक चिंगारी की जरूरत है। लेकिन उन्होंने ये भी देख लिया कि इस व्यक्ति का मोह ही इसकी सबसे बड़ी बाधा बन गया है। और वो मोह संसार का नहीं, वो मोह भगवान का था। ये बहुत ही विरोधाभासी बात है। जरा सोचिए, हम सब भगवान को पाने के लिए मर रहे हैं, और यहां तोतापुरी जी को लग रहा था कि रामकृष्ण का भगवान के प्रति प्रेम ही उनकी अंतिम मुक्ति में रोड़ा बन रहा है। दोस्तों, यहां मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कमेंट सेक्शन में अभी लिखकर बताएं, आपके जीवन की वो काली कौन है? मतलब ऐसी कौन सी चीज है जिससे आपको इतना लगाव है कि आप उसे छोड़ नहीं पाते? क्या वो आपका करियर है, आपका कोई रिश्ता है, या आपकी अपनी कोई पुरानी आदत? क्योंकि जो रहस्य आप खुलने वाला है वो तभी काम करेगा जब आपको अपनी बेड़ियों का पता हो। तोतापुरी ने रामकृष्ण से कहा, तुझे उस पार जाना होगा। तुझे इस मूर्ति, इस रूप, इस काली को भी अपने मन से हटाना होगा। रामकृष्ण घबरा गए, जैसे एक बच्चे से उसकी मां को छीन लिया जाए। उन्होंने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं? मेरी मां ही तो मेरा सब कुछ है। मैं उन्हें कैसे छोड़ दूं? मैं अपने मन से उन्हें कैसे निकाल दूं? ये वो संघर्ष है जो हर उस व्यक्ति के जीवन में आता है जो महानता की चोटी पर पहुंचना चाहता है। हम अच्छे बनकर खुश हो जाते हैं, हम बेहतरीन यानी ग्रेट नहीं बन पाते, क्योंकि हम अच्छे के मोह में फंस जाते हैं। रामकृष्ण भक्ति के सुख में फंस गए थे। अब जो होने वाला था वो इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी घटना है जो रोंगटे खड़े कर देती है। ये केवल गुरु और शिष्य का संवाद नहीं था, ये दो विचारधाराओं का महायुद्ध था। एक तरफ भक्ति का सागर, दूसरी तरफ ज्ञान की तलवार। तोतापुरी जी ने ठान लिया था कि वे रामकृष्ण को अद्वैत का स्वाद चखाकर ही रहेंगे, लेकिन रामकृष्ण का मन मानने को तैयार नहीं था। क्या आप जानना चाहते हैं कि जब एक जिद्दी भक्त और एक कठोर ज्ञानी आमने सामने आए तो क्या हुआ? ये जानने के लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा, क्योंकि अब हम कहानी के उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां खून नहीं बल्कि अहंकार बहेगा। मित्रों, इससे पहले कि हम तोतापुरी की उस सर्जरी की बात करें, हमें रामकृष्ण की बीमारी की तीव्रता को समझना होगा। मैंने इसे बीमारी कहा, लेकिन अध्यात्म की दुनिया में ये सर्वोच्च अवस्था है। कबीर दास जी ने कहा है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। रामकृष्ण परमहंस की हालत ठीक ऐसी ही थी। जब हम फोकस की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम अपने मन से लड़ते हैं। मुझे मोबाइल नहीं देखना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे काम करना है। हम अपने मन को दबाते हैं, और विज्ञान कहता है, व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट्स। जिस चीज का आप विरोध करेंगे वो और मजबूत होगी। रामकृष्ण ने मनोविज्ञान का एक अलग ही खेल खेला। उन्होंने मन को दबाया नहीं, उन्होंने मन को दिशा दे दी। उन्होंने अपनी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सारे विकारों, सारी भावनाओं को इकट्ठा किया और उन्हें एक ही दिशा में मोड़ दिया, और वो दिशा थी मां काली। जरा सोचिए, एक मैग्नीफाइंग ग्लास को, सूरज की किरणें हर जगह बिखरी होती हैं, उनसे कुछ नहीं जलता, लेकिन जब वो कांच उन किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है तो वो कागज को जलाकर राख कर देता है। रामकृष्ण का मन वो मैग्नीफाइंग ग्लास बन चुका था, और उनकी सारी ऊर्जा काली पर केंद्रित थी। ये प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था, ये एक व्याकुलता थी। जैसे पानी में डुबोया गया आदमी सांस लेने के लिए तड़पता है,
वैसे ही रामकृष्ण मां के दर्शन के लिए तड़पते थे। जब शाम होती और मंदिरों में घंटियां बजतीं तो रामकृष्ण जमीन पर लौट जाते और रोते हुए चिल्लाते, मां, एक और दिन बीत गया और तू मुझे नहीं दिखी, तू कहाँ है? उनकी ये चीख दक्षिणेश्वर की हवाओं में गूंजती थी। लोग डर जाते थे। लेकिन इस पागलपन का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उनका मन दुनिया से पूरी तरह कट गया। न पैसे का लोभ, न इज्जत की चाह, न शरीर का भान। कहावत है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। रामकृष्ण ने उस एक को साध लिया था और बाकी सब अपने आप सध गया था। जब वे पूजा करने बैठते तो घंटों तक हिलते नहीं थे। उनकी आंखों से आंसू बहते रहते, लेकिन चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान होती। कई बार तो वे मूर्ति के हाथ से खाना खिलाने की जिद करते और प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा कि एक दिव्य ऊर्जा सचमुच प्रकट होती थी। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से रीप्रोग्राम कर लिया था। उनके दिमाग में न्यूरॉन्स का पैटर्न ऐसा बन गया था कि काली के अलावा कोई दूसरा विचार वहां टिक ही नहीं सकता था। ये एकाग्रता की चरम सीमा थी। इसे भाव समाधि कहते हैं। आज के जमाने में अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति 10% भी ऐसी दीवानगी ले आएं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। अगर आपको अपनी यूपीएससी की परीक्षा, अपने बिजनेस या अपने स्पोर्ट्स से ऐसा इश्क हो जाए जैसा रामकृष्ण को काली से था, तो सफलता झक मार कर आपके पीछे आएगी। लेकिन ठहरिए, यही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। जो शक्ति रामकृष्ण की सबसे बड़ी ताकत थी, वही अब उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। जो भक्ति उन्हें यहां तक लाई थी, अब वही उनकी बेड़ियां बन गई थी। वे द्वैत में फंस गए थे। मैं भक्त हूं और वो भगवान है। जब तक दो हैं, तब तक पूर्ण मिलन नहीं हो सकता। जब तक दो हैं, तब तक मुक्ति नहीं है। वेदांत कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन रामकृष्ण को तो हर जगह काली ही दिखती थी। वे खुद को ब्रह्म कैसे माने? उनका मन इतना शक्तिशाली हो गया था कि वो अब शून्य में जाने को तैयार ही नहीं था। काली का मोह उन्हें छोड़ ही नहीं रहा था। और यहीं पर तोतापुरी जी का रोल शुरू होता है। एक ऐसा गुरु जिसके पास न दया थी न ममता, बस सत्य की कठोरता थी। रुको, आपको लग रहा होगा कि कहानी खत्म हो गई, भक्त को भगवान मिल गए, और क्या चाहिए? जी नहीं, असली खेल तो अब शुरू होगा। जरा सोचिए, उस भक्त के दिल पर क्या बीतेगी जिसे उसका गुरु ये आदेश दे दे कि अपनी तलवार उठा और अपनी इष्ट देवी, अपनी मां काली के टुकड़े टुकड़े कर दे। जी हां, आपने सही सुना। तोतापुरी ने रामकृष्ण से कहा था कि अपनी तलवार से काली का वध कर दो। लेकिन रामकृष्ण के पास कौन सी तलवार थी? क्या उन्होंने सच में काली को काटा? और वो काली शक्ति आखिर थी क्या जिसने असंभव को संभव कर दिया? ये रहस्य जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये एक ऐसा मेंटल हैक है जो आपको आज तक किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने नहीं बताया होगा। तो अगर आप अपने मन की इन गहरी परतों को खोलना चाहते हैं और भारतीय अध्यात्म के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त धार्मिक द्वार यानी धार्मिक द्वार को सब्सक्राइब कर लें और वो बेल आइकन दबा दें, क्योंकि हम यहां हवाई बातें नहीं करते, हम जड़ों की बात करते हैं। कर दिया सब्सक्राइब? चलिए अब चलते हैं उस ऐतिहासिक पल की ओर जहां कांच के एक टुकड़े ने इतिहास बदल दिया। मित्रों, इतिहास गवाह है कि जब जब किसी महान आत्मा को अपनी यात्रा पूरी करनी होती है तो उसे एक कठोर गुरु की आवश्यकता होती है। अर्जुन के लिए द्रोणाचार्य थे और चंद्रगुप्त के लिए चाणक्य। श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन में वो घड़ी आ चुकी थी। दक्षिणेश्वर के घाट पर एक नाव आकर रुकी। उससे उतरे एक विशालकाय नागा साधु, तोतापुरी महाराज। वे पंजाब के रहने वाले थे। उन्होंने 40 वर्षों तक नर्मदा के तट पर कठोर तपस्या की थी। उनका शरीर वज्र जैसा था और मन उससे भी ज्यादा कठोर। वे माया, मोह, भावनाएं इन सब से परे जा चुके थे। उनके लिए सुख दुख, मान अपमान सब एक समान था। जब तोतापुरी की नजर रामकृष्ण पर पड़ी तो उन्हें एक हीरा दिखाई दिया, लेकिन वो हीरा कीचड़ में सना हुआ था। तोतापुरी ने रामकृष्ण से पूछा, क्या तू वेदांत का ज्ञान लेना चाहता है? क्या तू सत्य को जानना चाहता है जो मूर्ति से परे है? रामकृष्ण का जवाब सुनिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हां मैं तैयार हूं। रामकृष्ण ने भोलेपन से कहा, मैं अपनी मां से पूछकर बताऊंगा। मां यानी काली। तोतापुरी हंस पड़े
उन्हें लगा कैसा पागल आदमी है, ब्रह्म ज्ञान सीखने के लिए एक पत्थर की मूर्ति से इजाजत लेगा। लेकिन वे रुके रहे। रामकृष्ण मंदिर गए, मां के सामने रोए और उन्हें लगा कि मां काली ने उन्हें आदेश दिया है, जा उस साधु से सीख, वो तुझे सिखाने ही आया है। इजाजत मिल गई, दीक्षा का समय तय हुआ। लेकिन ये कोई स्कूल की पढ़ाई नहीं थी, ये अद्वैत वेदांत की दीक्षा थी। इसका मतलब है अपनी पहचान को मिटा देना। तोतापुरी ने रामकृष्ण से कहा, अब तुझे अपने मन को पूरी तरह खाली करना होगा। न कोई विचार, न कोई मूर्ति, न कोई भगवान, सिर्फ शून्य, सिर्फ ब्रह्म। रामकृष्ण ध्यान में बैठे। साधकों, यहां ध्यान दीजिएगा, ये वो जगह है जहां हम सब हार जाते हैं। रामकृष्ण के लिए ध्यान में जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे ही वे आंखें बंद करते, उनका मन दुनिया से कट जाता, शरीर सुन्न हो जाता, बाहर के शोर शराबे का उन पर कोई असर नहीं होता। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही उनका मन गहराइयों में उतरता, वहां एक दीवार खड़ी हो जाती, और वो दीवार कोई और नहीं, स्वयं मां काली थी। उनका वो जगमगाता हुआ रूप, उनकी वो मुस्कान, उनकी वो ममतामयी आंखें रामकृष्ण के मन के पर्दे पर छा जाती। रामकृष्ण चाहकर भी उस रूप को हटा नहीं पाते थे। वे कोशिश करते, लेकिन प्रेम हार मान लेता। वे तोतापुरी के पास आंखें खोलकर वापस आ जाते और कहते, नंगटा, मुझसे नहीं होगा। मैं अपने मन को उस बिंदु पर एकाग्र नहीं कर पा रहा हूं जहां कोई रूप ना हो। जैसे ही मैं कोशिश करता हूं, मां आ जाती हैं। मैं अपनी मां को छोड़ नहीं सकता। ये 1, 2 या 3 बार नहीं हुआ, ये बार बार हुआ। जरा सोचिए उस स्थिति की। एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा भक्त जो भगवान के प्रेम में इतना पागल है कि उसे छोड़ना नहीं चाहता, और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे कठोर ज्ञानी जो जानता है कि अगर इसने आज इस प्रेम का त्याग नहीं किया तो ये जीवन मरण के चक्र से कभी मुक्त नहीं होगा। हिंदी में कहावत है, लोहे के चने चबाना। रामकृष्ण के लिए अपनी प्यारी काली को मन से हटाना लोहे के चने चबाने जैसा ही था। ये आत्महत्या करने जैसा था, अपने ही प्रेम की हत्या करना। तोतापुरी का धैर्य अब जवाब दे रहा था। वे एक नागा साधु थे, उन्हें नखरे बर्दाश्त नहीं थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतना समर्थ व्यक्ति एक माया के जाल में कैसे फंसा हुआ है। उनके लिए काली भी माया ही थी, भले ही वो सात्विक माया हो। तोतापुरी चिल्लाए, क्या कहा? नहीं होगा, तुझे करना ही होगा। ये मन का खेल है और तुझे इसे जीतना होगा। रामकृष्ण ने फिर कोशिश की, फिर वही परिणाम। आंखें खोली और लाचारी से सिर हिला दिया। तब तोतापुरी को भयंकर क्रोध आ गया। आसपास कुटिया में नजर घुमाई, वहां उन्हें कांच का टुकड़ा, ब्रोकन पीस ऑफ ग्लास पड़ा हुआ मिला। शायद कोई लालटेन टूटी होगी या कोई बर्तन। तोतापुरी ने उस नुकीले कांच के टुकड़े को उठाया। वे गुस्से में रामकृष्ण के पास गए और उन्होंने वो कांच का टुकड़ा जोर से रामकृष्ण के माथे पर, उनकी दोनों भौहों के बीच, जहां हम आज्ञा चक्र या तीसरी आंख मानते हैं, वहां गाड़ दिया। खून बहने लगा। दर्द हुआ, लेकिन उस दर्द से ज्यादा तेज तोतापुरी की आवाज थी। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, यहां इस बिंदु पर जहां यह दर्द हो रहा है, वहां अपने मन को टिका। और अब अगर तेरी काली बीच में आए तो ज्ञान की तलवार उठा और उसके 2 टुकड़े कर दे। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। माथे से खून बह रहा है, गुरु चिल्ला रहा है और शिष्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। रामकृष्ण ने फिर आंखें बंद की। वे फिर अपने मन के भीतर उतरे। दर्द के कारण उनका ध्यान उस बिंदु पर टिक गया, लेकिन आदत के अनुसार मन के भीतर फिर से मां काली का सुंदर रूप प्रकट हुआ। वो ममतामयी मूरत फिर सामने आ खड़ी हुई। रामकृष्ण का मन पिघलने लगा। वे फिर से उसी भक्ति में खोने ही वाले थे कि तभी उन्हें तोतापुरी के शब्द याद आए, ज्ञान की तलवार उठा और काट दे। ये वो क्षण था जिसने एक भक्त को परमहंस बना दिया। क्या रामकृष्ण ऐसा कर पाए? क्या कोई अपनी मां, अपने भगवान को काट सकता है? और उन्होंने ये मानसिक हत्या कैसे की? ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब भी अपनी अपनी काली से चिपके बैठे हैं। हम अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ पाते। अगले भाग में हम जानेंगे उस मेंटल सर्जरी की पूरी प्रक्रिया जो आपको सिखाएगी कि अपने एडिक्शन और अपने मोह को जड़ से कैसे काटा जाता है। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब जो होगा वो परे है। दृश्य को अपनी आंखों के सामने रखिए। माथे पर कांच गड़ा हुआ है, खून की धार बह रही है, तोतापुरी की डांट कानों में गूंज रही है। श्री रामकृष्ण फिर से अपने भीतर उस अंधकार में उतरते हैं। वही हुआ जिसका डर था। जैसे ही एकाग्रता सधने लगी, मां काली फिर आ गईं। वही जगमगाता हुआ रूप, वही मोहिनी मूरत।
रामकृष्ण का मन फिर से प्रेम से भरने लगा। वे फिर से उसी भावना में बहने को तैयार थे। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार रामकृष्ण ने अपनी भक्ति को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने अपने संकल्प, अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर को इकट्ठा किया। उन्होंने कल्पना की, पूरी मानसिक ताकत लगाकर विजुलाइज किया कि उनके हाथ में एक तलवार है। ये लोहे की तलवार नहीं थी, ये ज्ञान की तलवार थी। जैसे ही मां काली का रूप उनके मन में स्पष्ट हुआ, रामकृष्ण ने मानसिक रूप से उस तलवार को उठाया और एक ही झटके में उस मनमोहक छवि के 2 टुकड़े कर दिए। जी हां, उन्होंने अपनी सबसे प्यारी वस्तु, अपनी इष्ट, अपनी मां की छवि को अपने ही मन में काट डाला। और जैसे ही वो रूप टूटा, जैसे ही वो आखिरी बाधा हटी, रामकृष्ण का मन उस सीमा को पार कर गया जहां आज तक कोई साधारण इंसान नहीं पहुंच पाया। वेदांत की भाषा में उनका द्वैत समाप्त हो गया। अब ना कोई भक्त बचा था, न भगवान, न मैं था, न तुम। बचा तो सिर्फ एक अनंत सन्नाटा, एक परम शांति, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। इसे निर्विकल्प समाधि कहा जाता है। एक ऐसी अवस्था जहां मन पूरी तरह मर जाता है और सिर्फ चेतना रह जाती है। रामकृष्ण उस अवस्था में ऐसे खो गए कि उन्हें अपने शरीर का कोई होश नहीं रहा। 1 मिनट नहीं, 1 घंटा नहीं, पूरे 3 दिन और 3 रात वे एक मुर्दे की तरह बैठे रहे। न सांस की खबर, न धड़कन का पता। चेहरे पर एक ऐसा तेज था जिसे देखकर तोतापुरी जैसा कठोर साधु भी हैरान रह गया। 3 दिन बाद तोतापुरी ने उनका ध्यान तोड़ने की कोशिश की। जब रामकृष्ण होश में आए तो वे बदल चुके थे। अब वे सिर्फ काली के बेटे नहीं थे, अब वे उस परम सत्य को जान चुके थे जिसे दुनिया भगवान कहती है। मेरे प्रिय दर्शकों, ये कहानी सुनकर रोंगटे गाड़े हो जाते हैं, लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस कहानी का मेरी जिंदगी से क्या लेना देना। मुझे तो कोई समाधि नहीं लगानी, मुझे तो बस अपना करियर बनाना है या अपना डिप्रेशन दूर करना है। यहीं पर वो सीक्रेट आता है जिसका वादा मैंने आपसे वीडियो की शुरुआत में किया था। रामकृष्ण ने जो किया वो सिर्फ एक आध्यात्मिक चमत्कार नहीं था, वो एक मनोवैज्ञानिक तकनीक थी। इसे हम कहते हैं कांटे से कांटा निकालना, रिमूविंग अ थॉर्न विद अ थॉर्न। ध्यान से समझिए, हमारे पैरों में जब कांटा चुभता है तो हम क्या करते हैं? हम एक और कांटा या सुई लेते हैं। उस दूसरे कांटे से हम पहले कांटे को कुरेद कर बाहर निकालते हैं। और जब काम हो जाता है तो हम क्या करते हैं? क्या हम दूसरे कांटे को अपनी जेब में रख लेते हैं? नहीं, हम दोनों कांटों को फेंक देते हैं। रामकृष्ण के जीवन में संसार पहला कांटा था। उस संसार के कांटे को निकालने के लिए उन्होंने भक्ति, काली रूपी दूसरे कांटे का इस्तेमाल किया, लेकिन अंत में आजाद होने के लिए उन्हें उस दूसरे कांटे भक्ति को भी फेंकना पड़ा। आज आपकी समस्या क्या है? आपका मन सोशल मीडिया, आलस, बुरी लतें या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप पहला कांटा में फंसा हुआ है। आप इसे सीधे नहीं निकाल पा रहे। आप जितना इसे छोड़ने की कोशिश करते हैं, ये उतना ही चिपकता है। रामकृष्ण का फॉर्मूला अपनाइए। सीधे शून्य में जाने की कोशिश मत कीजिए। मन को खाली करने की कोशिश मत कीजिए, ये संभव नहीं है। पहले रिप्लेस कीजिए, एक नया नशा पालिए, एक बड़ा लक्ष्य बनाइए। वो आपका दूसरा कांटा है। अपने काम से, अपनी पढ़ाई से या अपनी किसी कला से इतना पागलपन भरा प्यार कीजिए जैसा रामकृष्ण ने काली से किया था। इतना डूब जाइए कि पुराना कांटा, आलस या बुरी लतें अपने आप निकल जाए। लेकिन सावधान, धार्मिक द्वार आपको वो भी बताता है जो दूसरे नहीं बताते। जब आप उस सफलता के शिखर पर पहुंच जाएं, जब आप अपने काम के उस्ताद बन जाएं, तो याद रखिएगा, उस सफलता के अहंकार को भी अपने सर पर मत चढ़ने देना। उस सफलता के अहंकार को भी ज्ञान की तलवार से काट देना। तभी आप असली विजेता बनेंगे। रामकृष्ण ने हमें सिखाया कि मन से लड़ना नहीं है, मन को छलना है। उसे खिलौना देकर दूसरा छीन लेना है और अंत में वो खिलौना भी छोड़ देना है। लेकिन ये ज्ञान की तलवार आखिर है क्या? ये तलवार है विवेक, डिस्क्रिमिनेशन। ये सवाल पूछना कि मैं ये क्यों कर रहा हूं,
क्या ये मुझे परम शांति दे रहा है? जब रामकृष्ण काट सकते हैं तो आप क्यों नहीं? आपके अंदर भी वही चेतना है, वही शक्ति है, बस उस काली शक्ति को जगाने की देर है। दोस्तों, ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसे करना आग का दरिया पार करने जैसा है। रामकृष्ण के पास तोतापुरी थे, जिन्होंने उन्हें कांच चुभाकर जगा दिया। आपके पास कौन है? आपका तोतापुरी कौन है जो आपको सही समय पर डांट लगाए? शायद ये वीडियो ही आज आपके लिए वो कांच का टुकड़ा है। शायद आज ही वो दिन है जब आपको अपनी तलवार उठानी है। अगले और अंतिम भाग में हम इस पूरी चर्चा को समेटेंगे, कंक्लूड करेंगे, और मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दूंगा जिसे आप आज रात सोने से पहले कर सकते हैं, ताकि ये वीडियो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट ना रहे बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन बन जाए। तो कहीं जाइएगा मत, क्योंकि असली बदलाव अब शुरू होगा। हमने दक्षिणेश्वर के पागल पुजारी से लेकर परम ज्ञानी परमहंस तक की यात्रा तय की। हमने देखा कि कैसे मन पहले बिखरता है, फिर सिमटता है और अंत में मिट जाता है। श्री रामकृष्ण का जीवन हमें ये सिखाता है कि अध्यात्म यानी स्पिरिचुअलिटी कोई जादू नहीं है, ये इंजीनियरिंग है, इनर इंजीनियरिंग। तो आज इस वीडियो को बंद करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप खाली हाथ ना जाएं। सिर्फ कहानी सुनकर सो जाना ये मनोरंजन है, कहानी को जीवन में उतारना ये क्रांति है। तो आज रात आप क्या करेंगे? मैं आपको एक बहुत छोटा लेकिन बहुत शक्तिशाली प्रयोग देता हूं। इसे मानसिक तलवार तकनीक कहते हैं। स्टेप 1, अपनी काली को पहचानिए। आज रात सोने से पहले 5 मिनट के लिए अंधेरे में बैठें। खुद से झूठ मत बोलिए। खुद से पूछिए, वो कौन सी एक चीज है जो मेरे दिमाग पर कब्जा किए बैठी है? क्या वो किसी इंसान की याद है? क्या वो भविष्य की चिंता है? क्या वो अतीत का कोई पछतावा है? उस एक विचार को पहचानिए, उसे एक रूप दीजिए। कल्पना कीजिए कि वो विचार एक मूर्ति की तरह आपके सामने खड़ा है। स्टेप 2, तलवार उठाइए। अब अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों को गहरा कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में विवेक की एक चमक चमाती हुई तलवार है। अपने मन से कहिए, ये विचार मैं नहीं हूं, ये भावना मैं नहीं हूं, मैं इनसे अलग हूं। स्टेप 3, प्रहार कीजिए। जैसे ही वो विचार आपको परेशान करने की कोशिश करे, पूरी मानसिक ताकत से उस काल्पनिक तलवार को चला दीजिए। उस छवि के 2 टुकड़े कर दीजिए, और जैसे ही वो छवि टूटे, अपने ध्यान को अपनी सांसों पर या अपनी भ्रुकुटी के बीच ले आइए। शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा, हो सकता है आपको हंसी भी आए, लेकिन याद रखिएगा, दक्षिणेश्वर के उस संत ने इसी विधि से ब्रह्मांड की सबसे बड़े रहस्य को बेधा था। हिंदी में एक बहुत पुरानी कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। रस्सी के बार बार घिसने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। तो आपका मन क्या चीज है? अगर आप रोज अपनी कमजोरियों को इस तलवार से काटेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपका मन आपके इशारे पर नाचेगा, आप मन के इशारे पर नहीं। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते थे, पानी और बुलबुला एक ही चीज है। बुलबुला पानी से ही पैदा होता है, पानी में ही रहता है और अंत में पानी में ही मिल जाता है। हम और आप भी उस परमात्मा के सागर के बुलबुले हैं, बस हमारे अहंकार की ये पतली सी झिल्ली हमें अलग किए हुए है। ज्ञान की तलवार से इस झिल्ली को फोड़ दीजिए और फिर देखिए, आप और सागर एक हो जाएंगे। उम्मीद है आज धार्मिक द्वार की इस प्रस्तुति ने आपके भीतर सोई हुई किसी चेतना को जगाया होगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपके जीवन में 1% भी वैल्यू जोड़ी है, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिएगा। आपके परिवार में, दोस्तों में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो अपने मन से, अपने डिप्रेशन से या अपनी असफलताओं से जूझ रहा होगा। ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए। क्या पता आपकी शेयर की गई एक कहानी किसी का जीवन बदल दे, जैसे तोतापुरी ने रामकृष्ण का जीवन बदला था। और हाँ, वो सवाल अभी भी खड़ा है, आपकी काली कौन है? नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, अपने दिल की बात लिखिए। हम हर कमेंट पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके संघर्ष में हम आपके साथ खड़े हो सकें। ऐसी ही अनकही, अनसुनी और जीवन बदलने वाली आध्यात्मिक यात्राओं के लिए अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और धार्मिक द्वार परिवार का हिस्सा बने। घंटी यानी बेल आइकन जरूर बजाएं, ताकि जब हम अगला रहस्य खोलें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली बार तक अपने मन के मालिक बने, गुलाम नहीं। प्रणाम। जय हिंद, जय सनातन।